एग्जाम सास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल की कक्षा में हम देखे थे स्वर तंत्रियों के आधार पर, स्वर तंत्रियों में श्वास के कंपन के आधार पर हम देखे थे व्यंजनों का वर्गीकरण। तो उसमें हमारा देखे थे घोष और अघोष। आज हम देखेंगे कि प्राणत्व या श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण हम देख रहे हैं। उसमें आज हम दूसरा देख रहे हैं, प्राणत्व या श्वास के आधार पर। इस आधार पर व्यंजन के दो भेद होते हैं। पहला होता है हमारा अल्पप्राण, इसके बाद दूसरा महाप्राण। तो हम देख लेते हैं इसको। इस आधार पर व्यंजनों के दो भेद होते हैं। व्यंजनों के इसमें जो पहला हमारा है वो हमारा अल्पप्राण, इसके बाद महाप्राण। हम देख रहे हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। कल हम पहला देख चुके थे, आज हम दूसरा देख रहे हैं, प्राणत्व या श्वास के आधार पर। इस आधार पर व्यंजनों का जो हमारा भेद है वो दो भेद होते हैं। पहला जो हमारा है अल्पप्राण, इसके बाद महाप्राण। अब हम जानेंगे अल्पप्राण के बारे में, इसके बाद फिर महाप्राण के बारे में। पहला जो हमारा है अल्प प्राण, इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगती है। श्वास की मात्रा कम लगती है, उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। हिंदी में जो हमारे अल्पप्राण होते हैं वो हमारा वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, यानी वर्ग का जो हमारा पहला, तीसरा और पांचवा, इसके बाद अंतस्थ व्यंजन, ये हमारे अल्पप्राण होते हैं। यानी वे व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास की मात्रा यानी कम लगे उन्हें हम अल्पप्राण कहते हैं। जो हमारे हिंदी में अल्पप्राण होते हैं वो हमारा जो वर्ग का पहला और तीसरा पांचवा वर्ण होता है और अंतस्थ व्यंजन, ये हमारे क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर है क, फिर ख, ग, घ, अंग। इसी प्रकार हमारा च, त, प। तो ये हमारा पहला वर्ग हो गया, इसके बाद दूसरा वर्ग हो गया, ये तीसरा वर्ग हो गया और ये चौथा वर्ग हो गया, ये पांचवा वर्ग। तो हमारा ये पहला वर्ग है, इसके बाद तीसरा वर्ग है और ये पांचवा वर्ग है। ये हमारा पहला वर्ग, तीसरा वर्ग, पांचवा वर्ग। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन में यानी कि हमारे जो य, र, ल, व, इतने जो हमारे व्यंजन वर्ण हैं वो हमारे अल्पप्राण हैं। जब इनका उच्चारण करते हैं तो इनमें श्वास की मात्रा सबसे कम लगती है, यानी महाप्राण से कम लगती है। तो ये हमारे अल्पप्राण व्यंजन हुए। तो वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगे उन्हें हम अल्पप्राण कहते हैं। जो हमारा
हिंदी वर्णमाला में जो हमारा वर्ड है पहला वर्ग, इसके बाद तीसरा वर्ग, पांचवा वर्ग, और इसके बाद अंतस्थ व्यंजन वर्ण जो हमारे हैं ये हमारे अल्पप्राण हैं। अब हम देख लेते हैं महाप्राण के बारे में। दूसरा है महाप्राण, वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में जिनके उच्चारण में जिनके उच्चारण में सांस की मात्रा ज्यादा लगती है, मात्रा ज्यादा लगती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। यानी हम अल्पप्राण में देखे कि इसमें क्या होता था कि जब व्यंजनों का उच्चारण करते थे इसमें जो सांस की हमारी मात्रा थी वो कम लगती थी, और महाप्राण में देखेंगे कि इसमें कम लगती थी, इसमें ज्यादा लगेगा, यानी अल्पप्राण की अपेक्षा इसमें ज्यादा लगेगी सांस की मात्रा। तो जो हमारा वर्ग का पहला और तीसरा पांचवा था तो ये हमारे हो गए अल्पप्राण। इसके बाद जो बचा दूसरा और चौथा, यानी जो हमारा ख और घ, ये जो हमारे बचे यही हमारे क्या हो गए महाप्राण, यानी दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग। इसके बाद क्या बचा ऊष् व्यंजन, ऊष् व्यंजन यानी ताल स, मूर्धा स और दंड स, इसके बाद ह, ये हमारे क्या है, ये हमारे महाप्राण है। जब इनका उच्चारण करते हैं तो इसमें श्वास की मात्रा ज्यादा लगती है, तो ये हमारे महाप्राण हो गए। तो आज हम देख रहे हैं व्यंजनों का वर्गीकरण में प्राणत्व या श्वास के आधार पर। इसके आधार पर व्यंजन के दो भेद होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। तो हमने अल्पप्राण में पढ़ा कि वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में श्वास की मात्रा ज्यादा लगती है उन्हें हम अल्पप्राण कहते हैं। तो अल्पप्राण में क्या होता है कि जो हमारे हिंदी वर्णमाला का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग है, यानी क, इसके बाद जो है क ग अंगा, इसके बाद अंतस्थ व्यंजन यानी य र ल व, ये हमारे क्या है अल्पप्राण है। इसके बाद महाप्राण, वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में श्वास की मात्रा ज्यादा लगती है उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। इसमें जो हमारा दूसरा वर्ग बचा था और चौथा वर्ग और उस व्यंजन यानी तीनों स जो हमारे हैं, इसके बाद ह, ये हमारे महाप्राण होते हैं। और एक चीज हम आप लोगों को और बता दें जो स्वर के बारे में है, जो हमारे सभी स्वर 11 हैं, सभी स्वर वो अल्पप्राण होते हैं, सभी स्वर हमारे अल्पप्राण होते हैं और सभी स्वर घोष होते हैं। घोष को हम सघोष के नाम से भी जानते हैं। सभी स्वर हमारे अल्पप्राण होते हैं और सभी स्वर हमारे घोष होते हैं, जिसे घोष को हम सघोष के नाम से भी जानते हैं। तो अगर यह कक्षा आपको समझ में आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, और शेयर आप लोग अवश्य करिए जो भी आपके पास फ्रेंड हैं और जो भी लोग हैं जो इस समय पढ़ रहे हो, चाहे वो 9th में हो, 10th में हो, या फिर किसी का तैयारी कर रहा हो, चाहे यूपीपी, आरओ, चाहे जो भी वैकेंसियां हो, तो आप उनके पास ये क्लास अवश्य शेयर करिए। अगर आपको समझ में आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करिए, और ना समझ में आए कमेंट जरूर करिए, समझ में आए तब भी कमेंट करिए। तो इसी के साथ धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे आपको हम।